तो हम बात करते हैं यार कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे जो फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स में रहे थे, है ना। उनके यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वाइट विंग डक। हमको बात किसकी करनी है यार? वाइट विंग डक की बात करनी है। ओके, वाइट विंग डक तो इट प्राइमरली फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स ऑफ हिमालयाज। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, ये जो वाइट विंग डक है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है यार? ये पहली बात तो हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज में बोल रहा है। नो भाई, लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है इन द इंडो मलायन रीजन। So first is incorrect. It is classified as the critically endangered under the IUCN Red List। बिल्कुल यार, जो वाइट विंग डक है जिसको हम IUCN के स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यार, हैबिटेट लॉस एंड डिस्टर्बेंस की वजह से, है ना। एंड इसको बोलते हैं, और लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया, दैट इज वाइट विंग डक कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 2022 में आया था। एंड जो असम गवर्नमेंट है ना, उसने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसको एक तरह से फॉर्मुलेट किया था। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म ओरान, उमंगली, सरन और सरना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू। तो उरान, सरना, उमंगली जो है ये सब क्या है भाई? सो ये न्यूज़ में थे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि हमारे पास नेशन वाइड सर्वे करना है सेक्रेट ग्रुप्स का, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। सो दिस आर व्हाट? दिस आर सेक्रेट ग्रुप्स एंड इंडिजिनस कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यार, ठीक है ना। उड़ान जो है वो राजस्थान के अंदर है, एंड उमंगली जो है वो मणिपुर में है, एंड सरना इज इन मध्य प्रदेश। दिस आर प्रोटेक्टेड ट्रेडिशनली बाय द लोकल कम्युनिटीज यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द टर्म मोजरना वन sometime appeared in the news primarily is in the context of। तो मोजरना वन जो है वो न्यूज़ में था बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप की, इसको क्या नाम दिया? मोजरना वन, है ना। एक तरह से क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन ला सकता है ये। एंड ये जो मोजरना वन इसको टोपो कंडक्टर भी बोलते हैं, ज़्यादा स्टेबल है एंड यहाँ पे एरर कम होते हैं मोजरना वन में, है ना। ये चिप है, एक चिप, एंड ये जो है ये दो चीज़ से बना है, एक सेमी कंडक्टर, एक सुपर कंडक्टर से, ठीक है। सेमी कंडक्टर में यहाँ पे इंडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक सेमी कंडक्टर है, प्लस एल्यूमिनियम जो कि एक सुपर कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यार ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया जो है जनरली यहाँ पे जो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया होता है वो है ना स्टैम्पेड और बिल्डिंग कोलैप्स करता है तो देखने को मिलता है यार। वेस्कुलर, है ना, मतलब जो वेहिकुलर एक्सीडेंट हो गया या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया उनमें ये देखने को मिलता है। ये न्यूज़ में था भाई बिकॉज बहुत सारे लोग जो थे स्टैम्पेड में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में मर गए उसके वजह से, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया की वजह से। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें एस्फिक्सिया की वजह से साइनोसिस देखने को मिल जाता है, एडेमा एंड हेमरेज देखने को मिलता है फेस एंड नेक में, अपर एक्सट्रीमिटीज में, थोरैक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है जगमोहन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 1972 केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जगमोहन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी वाला जो केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी के रिलेटेड में न्यूज़ में था यार, है ना। और भी बहुत सारे केसेस है जो कि डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में थे, लाइक बच्चन सिंह
बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, ये 1980 का केस है। इसके बाद 1983 का केस है माची सिंह वर्सेस दी स्टेट ऑफ पंजाब। ये बच्चन सिंह वर्सेस दी स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में बोलता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन होना चाहिए, एकदम रेयर टू द रेयर केस में देना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो बच्ची सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब है, इसमें बोला कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या क्या है, मैनर ऑफ द कमिटिंग द क्राइम, अगर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, या फिर मोटिव ऑफ द मर्डर, है ना, वो सब देख को यहाँ पे बताएंगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किसको बोलेंगे। सोशली एबरेंट नेचर ऑफ द क्राइम है अगर, है ना, तो उसको यहाँ पे इसने डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यार, द ओशियन कोलैबोरेशन मैकेनिज्म OCM वॉज लॉन्च टू एड्रेस द मैराइन चैलेंजेस इन विच द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है कहाँ के चैलेंजेस को दूर करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो जो कैरिबियन सी एंड नॉर्थ ब्राज़ील सेल्फ में जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, ठीक है, ओशन कंजर्वेशन की इनिशिएटिव है ये, है ना, यहाँ पे लॉन्च किया गया था कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के कोरल रीफ्स को, वहाँ के फिशरीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bangladesh. मदर लैंग्वेज को यहाँ पे सेलिब्रेट करना क्या बांग्लादेश का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही बात है। 21 फरवरी को यहाँ पे क्या किया जाता है, यूनिवर्सल इंटरनेशनल मदर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक तरह से प्रिजर्व करने की बात करता है जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको, इट एंड ऑल्सो जो लैंग्वेज जो खत्म हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करें, धीरे धीरे जो कम खत्म हो रहे हैं ना, फेड ऑफ हो रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात होती है ना। एंड इट वाज अप्रूव्ड एट द यूनाइटेड नेशन यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो 1999 में हुआ था, वहाँ पे इसको अप्रूव किया पहली बार तो 1952 में ही, है ना। बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट जो हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसको कमोमोरेट किया जाता है। एंड इसको अप्रूव किया था कब, 1999 ने, है ना, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। इट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एंड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन द परसीव्ड पब्लिक सेक्टर करप्शन। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, क्या इसको यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है भाई? हाँ बिल्कुल यार, इसको यूनाइटेड नेशन यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है। गलत, CPI जो है इसको, है ना, यूनाइटेड नेशन नहीं रिलीज करता। कौन रिलीज करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यार। इसका रिपोर्ट आया था जनरली न्यूज़ में, 96 था इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में था ये, ठीक है। इट यूजेस अ स्केल ऑफ 0 to 100 वेयर 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन। बिल्कुल सही बात है यार। हंड्रेड इज क्लीन, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज दी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया फंक्शन। जो NAI है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है यार, ठीक है। रिकॉर्ड न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो आर्काइव था, है ना, 2 डे का एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग हुआ था, इसमें डे हेड ऑफ आर्काइव ऑफ द साउथ एंड वेस्ट एशियन रीजनल ब्रांच जो था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स का, वो न्यू दिल्ली में हो रहा था, है ना। उसको नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। और यही हमसे पूछा आ रहा है कि भाई नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री, कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करती है, मतलब होल्ड करती है, किसके अंदर फंक्शन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगार थे नेबर्स पॉलिसीज। बेगार थे नेबर पॉलिसीज जो है वो न्यूज़ में था ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, है ना। बेगार थे नेबर पॉलिसीज जो है, बेगार थे नेबर पॉलिसीज जो है वो न्यूज़ में रहा था,
है ना, इट इज़ द पॉलिसीज एम टू और एम्ड एट बेनिफिटिंग वन कंट्री एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। बिल्कुल यार, एक कंट्री को भीख मांगने लगने तो दूसरे की मदद करो, ठीक है। इट इज़ दी मेजर टू एम, है ना। बेकार थे नेबर पॉलिसी, मतलब कॉमन एग्जांपल में ट्रेड वॉर्स की बात करें तो ट्रेड वॉर इम्पोज करने से एक दूसरे का नुकसान हो जाता है, एक का फायदा होता है। करेंसी वॉर की बात करें तो सब बेकार थे, नेबर पॉलिसी है, एक का फायदा एक का नुकसान होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वाइशिना 19 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वाइशिना 19 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई? एक ब्रीड ऑफ कैटल है जो कि न्यूज़ में था, है ना। ओंगोल ब्रीड का, है ना, एक काऊ है ओंगोल ब्रीड का, है ना। एक तरह से हिस्ट्री बनाया भाई ब्राज़ील में, बिकॉज ये 41 करोड़ में बिका था भाई, इसीलिए न्यूज़ में था। वाइसना 19, ठीक है, ओंगोल ब्रीड से बिलोंग करता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म डंकी और डंकी रूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डंकी या फिर डंकी रूट जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, ये हमसे पूछा जा रहा है भाई। सो डंकी या फिर डंकी रूट जिसके ऊपर मतलब एक तरह से, है ना, जो इलीगल मूवी बनी है, तो एक तरह से यूएस जो थे डिपोर्ट किए थे अनडॉक्यूमेंटेड 104 इलीगल जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे ना, उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट से, है ना, जो डिपोर्ट किया उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, है ना। डंकी रूट मतलब एक रीजनल प्रोनाउंसिएशन है डंकी का, दैट कम फ्रॉम पंजाबी मीनिंग होपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो इट इज़ अ इलीगल एंड रिस्की इमिग्रेशन रूट यूज्ड बाय मेनी इंडियंस टू रीच कंट्रीज लाइक यूएस और यूके, है ना, फॉरेस्ट से, रिवर से, सीज से। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC। WGC के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात की जा रही है ना, सो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एस्टेब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? नो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। नो, इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यार, दिस इज इनकरेक्ट। इट एम टू स्टिमुलेट एंड सस्टेन द डिमांड फॉर वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड वाइड गोल्ड। बिल्कुल, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है दुनिया भर में जो गोल्ड का डिमांड है उसको स्टिपुलेट करता है, सस्टेन करने की बात करता है, बिकॉज एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है इन इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी एंड टेक्नोलॉजी में। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लंदन। बिल्कुल यार, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जगह B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 14 क्या है? TN गोदवर्मन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो TN गोदवर्मन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई? तो ये डेफिनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड के साथ रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, यहाँ पे ये जो है ना, इस केस में जजमेंट एंड रोल ऑफ कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना उसको यहाँ पे एक तरह से बताया कि क्या रोल है जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन केस ऑफ द शमशेर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ द पंजाब 1974 इज रिलेटेड टू। ये जो केस है शमशेर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब जो केस है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई? सो इट इज रिलेटेड टू द गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। ये जो केस है ना वो किसके साथ रिलेटेड है? गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके साथ रिलेटेड है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। वाटर वर्थ का यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात पूछी जा रही है। तो देखो भाई, मेटा ने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, है ना, जो कि ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करता है। सो इट इज़ अबाउट द एक्सपांडिंग ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी थ्रू हाई स्पीड सबसी केबल नेटवर्क, है ना। 7000, है ना, केबल जो है वो डेप्थ में लेट किए जाएंगे, अराउंड 7000 मीटर डेप्थ में भी कर सकते हैं ये। क्वेश्चन 17 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक
डिफाइन दी बायो रीजन। ये बायो रीजन क्या है भाई? एक जियोग्राफिकल एरिया है बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल सिस्टम। बायो रीजन क्या है ना, एक ऐसा रीजन जिसको इकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से डिफाइन किया जा रहा है, इसको बोलते हैं बायो रीजन। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो बायोडाइवर्सिटी था पंडुचेरी है ना, विपुपुरम और अरुविली और कोदुलूर रीजन का, इसको डेवलप किया गया था। तो एक तरह से उनको जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है सिटीजन्स का, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था यार। एक डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंटल जोन को बताता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्स और यूनिक बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विद रेफरेंस टू द ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम। हमको बात किसकी करनी है? ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसने 100 to 150 एआई एनेबल्ड कैमरास का इस्तेमाल किया था, जिसमें ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है टू डिटेक्ट पोचर्स। So it is a surveillance system designed to detect poachers in wildlife reserve and was developed by the Wildlife Institute of India। देखो भाई, इसको डेवलप किसने किया? पहली बात तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है क्या इसको? नो, नाइट जार टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। Simlipal Tiger Reserve is not only wildlife reserve in India using this technology। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इज दी ओनली वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया। ना भाई ना, सिमलीपाल के अलावा अदर जैसे कि कान्हा हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया है ना, दुधवा हो गया, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। सो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्टर्ड द NDRF। NDRF को एडमिनिस्टर कौन करता है भाई? NDRF को एडमिनिस्टर कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल सही बात है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे एडमिनिस्टर करता है। द फंड कैन बी यूज फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिकंस्ट्रक्शन एंड मिटिगेशन। जो NDRF है उसको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखो भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ रिलीफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आया तो उस समय शुरुआत में उस समय के जो लोग प्रभावित हुए उनके रिलीफ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, नॉट फॉर प्रिपेयर्डनेस रिकंस्ट्रक्शन एंड मिटिगेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाएगा हमारे पास A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है द राघवन कमिटी 2007 में हमने देखा रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो जो राघवन कमिटी हो किसके साथ रिलेटेड है भाई? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ? नो, इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राघवन कमिटी उसीलिए न्यूज़ में था बिकॉज रैगिंग रिमेन अ डीपली एंट्रेच्ड इशू, जो कि न्यूज़ में था इसके रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एंड सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग है ना, बट फिर भी ये रैगिंग एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमको पूछा जाता है कि जो राघवन कमेटी 2007 में उसने यहाँ पे एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2007 में जो राघवन कमेटी था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया था, उसने क्या किया? जो रैगिंग है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको एक तरह से एड्रेस करने की बात की है यार, है ना। उसने एक पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है किसको? रैगिंग को। एंड इसको IPC में भी ऐड कर दिया है। क्वेश्चन 21 है अनुराधा बसिन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। अनुराधा बसिन, बच्चे को पता होना चाहिए, इज द इंटरनेट शट डाउन बाय स्टेट। अनुराधा बसिन जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट थी, है ना। उन्होंने बोला कि ये मेरा सेक्शन 44 में यहाँ पे बोला कि देखो भाई, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट शट डाउन कर रहा है एक तरह से इट इज़ नॉट परमिसेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बिकॉज फंडामेंटल राइट को ये वायलेट कर रहा है। यूसेज ऑफ इंटरनेट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन कैन बी टेम्पररी पीरियड बट नॉट फॉर इंडेफिनेट पीरियड यार। गवर्नर ने पब्लिश किया कि और दी ऑर्डर इम्पोजिंग, है ना, सेक्शन 144 के अंदर ये एक तरह से, है ना, ठीक नहीं है। जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन 22 है विद रेफरेंस टू टी हाउस रोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
टी हाउस रोड के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, सर टी हॉर्स रोड के बारे में। इट वॉज एन एंशियंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग चाइना तिब्बत एंड इंडिया, बिल्कुल यार, ये चाइना तिब्बत एंड इंडिया कनेक्ट करने का रूट है टी हाउस, सर टी हॉर्स रोड जो है वो। एंड इट हैड 2 मेन पाथवे पासिंग थ्रू सिटीज लाइक दिल्ली एंड लीजियांग इन यून्ना प्रोविंस, बिल्कुल सही बात है। ये जो है रूट जो है ये लहासा तक जाता है तिब्बत से, है ना, तो एक तरह से इंडिया के ऊपर बांग्लादेश और नेपाल में ब्रांच करता है तो लहासा तक आता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स। फार्म वाइब्स क्या है भाई, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स हमसे पूछा जा रहा है। तो एक AI ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के द्वारा, जिसने फार्मिंग एफिशिएंसी को इन्हांस करने की बात की थ्रू सैटेलाइट डाटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द टर्म सुवास एंड सुपेस समटाइम अपीयर्ड इन द न्यूज़ आर प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो सुवास एंड सुपेस जो है वो न्यूज़ में थे भाई, दिस आर रिगार्डिंग AI ड्राइवन लीगल रिसर्च टूल्स, ठीक है। ये सुवास की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है ना विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, एंड सुपेस इज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। क्वेश्चन 25 है, एग्रीमेंट लाइक लोकर्नो नाइस वियना आर प्राइमरली आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। लोकर्नो नीस और वियना जो एग्रीमेंट्स हैं वो किसके साथ हैं भाई, दिस आर प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यार, है ना। नाइस एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। नाइस जो है गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग है, लोकर्नो जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के रिगार्डिंग है, एंड वियना तो बच्चे को पता है फॉर दी फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क। क्वेश्चन 26 है यार, द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स सीकिंग परमानेंट रेसिडेंसी एंड इवेंचुअल सिटीजनशिप, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ रहो और यहाँ पे सिटीजनशिप ले लो, इसका मेन पर्पस है गोल्ड कार्ड का। क्वेश्चन 27 है, विद रेफरेंस टू सर CV रमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। CV रमन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, बिकॉज नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं कब, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, एंड उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था यार फरवरी में। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, बिल्कुल यार 1930 में इनको रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बिल्कुल पहले डायरेक्टर बने थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का। एंड इन्होंने और क्या क्या, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स भी इन्होंने बनाया है, फाउंडर ऑफ द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 में इसके फाउंडर भी रहे हैं CV रमन। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट तो दोनों है, आंसर हो जाएगा C। तो ये हमने क्वेश्चन देखे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि फरवरी 2025 में यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे यार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और इससे हमारे पास फरवरी के जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहा है उससे रिगार्डिंग MCQ सॉल्व किया, टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है यार हमने।